So, hello everyone, I am Vedant and I welcome you to my YouTube channel Vedant27. In this particular video, we will talk about MSTCT 2024 and how to score good marks in MSTCT 2024. So, let's roll the intro. साहब, आपकी MSTCT की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ उस पे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, हो गए पेपर्स? बोर्ड्स के पेपर जो थे आपके हो गए क्या? मेरे अकॉर्डिंगली आपके बोर्ड्स के पेपर हो गए होंगे, बायोलॉजी हो गया होगा। और आपका जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस जो उसके बच्चे होंगे उनका पेपर अभी तक नहीं हुआ होगा। एंड आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर MSTCT 2024। मैंने MSTCT दे रखी है, मुझे पता है क्या करना है कैसे करना है, ठीक है ना। तो डरने की जरूरत नहीं है, अपन मिल के एक अच्छा स्कोर निकाल लेंगे। और एट दिस मोमेंट क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चिल अभी हो चुके होंगे पेपर्स आपके, अभी तो चिल चल रहा होगा, बट आई विल टेल यू वन थिंग, ये चिल करने का टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास। ये आपके पास मन लगा के पढ़ने का टाइम है, आपको यही टाइम है। अगर ये टाइम हाथ से निकल गया ना तो भाई एक बार बता देना चाहता हूँ कि आपको लाइफ में रिग्रेट होगा कि भाई मैंने उस टाइम अगर पढ़ाई की होती। क्योंकि अब अभी भी आपको रिग्रेट होता है कि अगर 12th से स्टार्टिंग से पढ़ाई की होती तो जेई भी फोड़ चुका होता, ये भी फोड़ चुका होता। ये अभी मैटर नहीं करता एट दिस मोमेंट कि आपने जेई फोड़ी है कि बोर्ड्स फोड़े हैं, बोर्ड्स के पेपर कैसे गए, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि यहाँ से आप अपनी फॉरवर्ड स्टेप क्या लेने वाले हो, ठीक है ना। हाँ, फुल फोकस मोड ऑन MSTCT ऑन होना चाहिए आपका। जो फोकस मोड होता है वो आपका ऑन होना चाहिए। किसके ऊपर? MSTCT के ऊपर। बाकी के डिस्ट्रैक्शन गए बाहर में, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है बाकी की जिंदगी में, कुछ नहीं पता है। सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि मुझे फोड़ना है बस। ये अगर आपका जज्बात एटीट्यूड होगा ना तो आप कर ले जाओगे, कितने भी दिन बचो, चाहे 40 दिन बचो 50 दिन बचो, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। आफ्टर डेट आपके मन का सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा अभी, आपके मन का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होगा? यही है ना, देख लो स्क्रीन पे। Can I score good marks in MHTCET if I start from now? If I tell you answer, then आप उस पे यकीन करोगे क्या? इतना पहले मुझे कमेंट में बताओ। अगर यकीन कर सकते हो तो मैं ही आंसर बता दूंगा, वरना ये स्लाइड स्किप करता हूँ। आप खुद ही देख लो मैंने क्या लिखा है। यस यू कैन, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। अभी भी वक्त है, अभी भी कर सकता है तू, अभी भी तेरे पास वक्त है। सब कुछ बताऊंगा, कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है। तू कर सकता है तो कर, अभी भी तेरे पास वक्त है, तुझे फोड़ना है तो फोड़, ठीक है ना। ऐसा मत बोल कि वक्त निकल गया, नहीं, अभी भी कर सकता है। कम से कम 90% के ऊपर तो ला ही सकता है अगर तूने कुछ नहीं किया होगा। अगर तू बंदा होगा कि स्टार्टिंग से पढ़ते आया हुआ है तो 95+ तो जाएगा ही जाएगा, अगर मेरी बात सुनेगा तो, ठीक है ना। तो अभी ये क्वेश्चन किसी के भी मतलब जो बड़े बड़े टीचर्स हैं महाराष्ट्र बोर्ड के, और कोई भी चाहे कोई भी रहो, उनसे ये पूछना बंद कर दो कि मैं कर सकता हूँ। वह कैसे बताएंगे यार? कर तो तू सकता है ना, तुझे करना है ना, वो क्यों बताएगा बंदा? तुझे करना है ना, तू डिटरमाइन कर ले, हाँ भाई मुझे करना है तो मैं करूंगा, बाकी का मुझे कुछ पता नहीं। मैं किसी मतलब मैं देखता हूँ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं और लोगों के कमेंट में लिखते हैं, सर कैन आई स्टार्ट फ्रॉम नाउ, सर कैन आई डू दिस। अरे भाई तू कर सकता है ना, खुद पे बिलीव रखना, दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहा है। वो काफी ज्यादा मतलब जो टीचर्स होते हैं वो भड़क जाते हैं, उनका भड़कना भी स्वाभाविक है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो नहीं बट यहाँ से अपना ये चालू होता है। अभी तक तो क्वेश्चन ले रहा था। एज वी हैव 3 सब्जेक्ट, आपको पता होगा इंजीनियरिंग MSTCET के लिए कौन कौन से 3 सब्जेक्ट होते हैं। PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अभी आपको पता होगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो होता है ना ये वाला सब्जेक्ट, ये होता है 100 मार्क्स का अकेले, और ये दोनों 50-50 मार्क्स के, है ना। अभी इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको पता है। तो आपको बेसिकली ये भी पता चल गया होगा, फिजिक्स ये है, केमिस्ट्री ये है और मैथ्स ये है। ज्यादा पोर्शन कौन कवर कर रहा है? मैथ्स। ज्यादा मार्क्स किस में लाने पड़ेंगे? मैथ्स में, क्योंकि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। 100 मार्क्स यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे ना। तो आपको इन डिटेलिंग किस पे ध्यान देना है? मैथ्स पे देना है। किस पे देना है भाई? मैथ्स। मैथ्स पे ध्यान आपको देना है। किस पे? मैथ्स पे। समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ध्यान किस पे देना है? मैथ्स पे देना है।
सबसे ज्यादा ध्यान आपका मैथ्स में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा केमिस्ट्री मत करो, फिजिक्स मत करो, करो ये। अगर आपका दिन का कम से कम 4 घंटा मैथ्स को जा रहा है, या फिर 5 घंटा मैथ्स को जा रहा है, 6 घंटा मैथ्स को जा रहा है, तो ये 2-2 घंटा पढ़ लो। और आप बोल रहे होंगे कि इतना घंटा मैथ्स को कैसे दे पाऊंगा, इतना घंटा इसको, तो मत दे, मेरा क्या जा रहा है, पढ़ाई तो तुझे करनी है ना, और यही टाइम है। इसमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में, इसीलिए बोल बोल रहा हूँ मैं तेरे को, ठीक है ना। तो वही लिखा है मैंने, इंपॉर्टेंट इज मैथ्स, ईच क्वेश्चन इन सीईटी इज फॉर 2 मार्क्स। और हाँ, अगर तुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता होगा, मान लेता हूँ नहीं चलाना आता है, तो कम से कम प्रैक्टिस कर। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन में तेरे को आना चाहिए कंप्यूटर चलाना, वो भी अच्छे से। सुनने में आ रहा है कि तू आंसर सही निकाल ले रहा है, आंसर है 2, और अपने कंप्यूटर पे टिक मार्क करके आया 3, तो कुछ काम का नहीं है वो। 2 मार्क्स से बहुत परसेंटाइल घटता है वो, अभी मालूम नहीं पड़ेगा, बट अभी तो बाद में जाने दे। बट इतना याद में रख कि तेरे को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाँ, सिलेबस देख लेते हैं एक बार एमएसटी सीईटी का। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की सिलेबस की। केमिस्ट्री में अपने पास आते हैं 16 चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 12th। ये जो सिलेबस बता रहा हूँ मैं, ये 12th का है, आपने पढ़ा होगा। सॉलिड स्टेट इजी चैप्टर, इतना भी कुछ नहीं है। सॉल्यूशंस फिजिकल चैप्टर, इतना भी कुछ नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रिया, ये तो कम से कम 2 घंटे में चैप्टर हो जाएगा। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये थोड़ा मतलब है इजी चैप्टर, बट घुमा देगा थोड़ा सा। और आप सबसे ज्यादा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चाहे थ्योरी आप कुछ कितनी भी पढ़ लो, बट क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू लर्न। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, क्या क्या करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, पीवाई क्यू करो आप, पीवाई क्यू करो आप। उसके बाद में आप ये कर सकते हो, मॉक टेस्ट कर सकते हो। एमटी लिख देता हूँ मॉक टेस्ट को मैं। ये आप करना पड़ेगा आपको, यही टाइम है। दररोज एक चैप्टर उठाओ, उसके पीवाई क्यू लगाओ, सब करो उसका, ठीक है ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। कुछ नहीं दे रखा है महाराष्ट्र बोर्ड में, अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे तो बहुत सारा मिलेगा, बट इजी चैप्टर है ये, इतना कुछ ज्यादा नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर पढ़ पाओगे तो। आफ्टर डेट कौन सा चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स। ये भी इतना ज़्यादा नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स है ना। केमिकल काइनेटिक्स आप कर लोगे। केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह वगैरह रहता है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे तो कमेंट में आई विल प्रोवाइड यू शॉर्ट नोट्स ऑन यूट्यूब, या फिर गूगल ड्राइव की लिंक दे दूंगा, कोई ना। यहाँ तक तो होते हैं अपने फिजिकल के। अभी देखते हैं, फिजिकल के चैप्टर हो गए ना। अभी देखते हैं अपने नॉन ऑर्गेनिक के चैप्टर। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 17 18, इसमें याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, टाइम भी नहीं बचा है। ट्रांजिशन इन एलिमेंट, इसमें भी वही करना पड़ेगा, सेम थिंग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें भी सेम थिंग। ये 3 ही चैप्टर है जिसमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बट अगर आप समझ लोगे ना तो रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, बट अभी समझने का टाइम भी नहीं है इतना ज़्यादा, तो रट्टा थोड़ा सा आपको मारना पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। हेलोजन डेरिवेटिव, सबसे बेसिक चैप्टर। अगर ये आपका स्ट्रांग होगा तभी ये नीचे वाले आपको सब के सब आएंगे, वरना ये नहीं आएंगे। अल्कोहल फिनॉल ईथर, ऊपर वाला चैप्टर स्ट्रांग है तो ये कर ला जाओगे। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी उसी तरह है। अमाइंस, छोटा सा चैप्टर। बायोमोलिक्यूल, इसमें से 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2-3 क्वेश्चन, 3 क्या 4 क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से। बायोमोलिक्यूल इजीएस्ट चैप्टर है, ये देखो। इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, ये भी है। और ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, ये देखो। नीचे के जो 3 चैप्टर है ना, वो तो आप कर ले जाओगे, ऊपर के भी ये भी कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो दिक्कत किस में भाईजान, दिक्कत किस में, दिक्कत आपकी किस में बताओ मेरे को। इसमें ही है ना हेलोजन ये वाले। तो ये थोड़ा सा एफर्ट मार, कुछ नहीं कर सकते इसमें, मारना तो पड़ेगा, यही टाइम। फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में अपने को 12th में ये चैप्टर्स हैं, और 12th में अगर ये चैप्टर्स है तो आपको करना पड़ेगा। हाइलाइटर ले लेता हूँ सबसे पहले, रोटेशनल डायनामिक्स। इजी तो नहीं बोलूंगा। और फिजिक्स में क्या होता है ना, आपको मतलब वैल्यू दे दिए जाएंगे, बताओ फोर्स की वैल्यू दे दी, वेलोसिटी की दे दी, ये निकालो, ऐसा दिया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है पिछली बार सीईटी में एक क्वेश्चन पेपर में कम से कम 5 से 6 फॉर्मूले आए थे, 6 फॉर्मूले फिजिक्स के, इसलिए फिजिक्स के फॉर्मूले लेट रहो, ठीक है। रोटेशनल डायनामिक्स करना पड़ेगा आपको। मैकेनिकल फ्लूइड्स, ये इजी चैप्टर है एज कम्पेयर टू ऊपर वाला,
ठीक है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 2 घंटे में चैप्टर निपटा लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, हाँ ये थोड़ा सा है भाई। ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस महाराष्ट्र बोर्ड में इतना ज्यादा खींचा नहीं है, तो ये भी इजीएस्ट में तो नहीं बोल सकते बट मीडियम रेंज में बोल सकते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, हाँ ये भी ठीक ठाक है। वेव ऑप्टिक्स ठीक ठाक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये तो इजी है भाई, इसमें कुछ नहीं इतना ज्यादा। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये तो उससे भी इजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैग्नेटिक फील्ड ये भी ठीक ठाक है, रिजल्ट वगैरह याद रख लोगे इसके तो हो जाएगा। मैग्नेटिक मटेरियल ये तो इजी है, मैग्नेटिक मटेरियल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये तो चैप्टर मैंने बता रहा हूँ, मतलब आप नहीं छोड़ना बट मैंने छोड़ा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये इधर से करंट जा रहा है उधर क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एसी करंट बोल सकता है ऑन, ठीक ठाक साइड। और मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी करंट इतना ज़्यादा नहीं करके गया था क्योंकि मेरे को नहीं आता था कुछ ज़्यादा। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इजी है, ये तीनों के तीनों इजी है नीचे वाले। तो यहाँ पे अपना फिजिक्स का भी देख के हो गया है। और एक बात बता देना चाहता हूँ, कोई चैप्टर अगर आपको डर लग रहा है उससे तो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे तुक्का स्ट्रेटजी यूज करो, फिर कुछ नहीं हो सकता ना, टाइम वेस्ट क्यों करना। उससे अच्छा इस सब्जेक्ट को दे दो यार टाइम, ये तो बहुत सही सब्जेक्ट है, इसको क्यों छोड़ रहे हो आप। अगर कोई इसका चैप्टर छोड़ के जाता है तो उसके एग्जाम में अभी क्या ही बोलो। सबसे पहले बात करते हैं M1 मैथमेटिक्स 1, जिसमें अपना ये होता है ये, अभी इसमें क्या ही बोलूँ मैं, अभी ये अगर आपको आता नहीं होगा तो मतलब मैथमेटिकल लॉजिक यार, मैथमेटिकल लॉजिक एज यू नो मैथमेटिकल लॉजिक इज एन इजीएस्ट चैप्टर। मैथमेटिकल लॉजिक किसी का हो चुका, अभी ये तो करने की भी बात नहीं है बट हाँ इसमें भी क्वेश्चन घुमा देते हो। अभी कैसे करना है चैप्टर मैं भी बता देता हूँ। मैट्राइसिस, हाँ सर जी मैट्राइसिस इजीएस्ट चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इजीएस्ट चैप्टर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इजीएस्ट चैप्टर। वेक्टर इजीएस्ट चैप्टर। लीनियर प्रोग्रामिंग इजीएस्ट चैप्टर। और आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें कौन घुमाएगा, तो ये दोनों घुमाएंगे, वेक्टर एंड लाइन एंड प्लेन, ये दोनों के दोनों आपको घुमाएंगे। मतलब ये भी इजी रहते हैं बट आपको कभी कभी ना हिट एंड ट्रायल मेथड करना चाहिए, मतलब ऑप्शन दे रखे होंगे चार तो क्वेश्चन में डाल देने चाहिए, वेरीफाई जो होगा वो आंसर होगा, ये भी आपको कभी कभी करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करता था, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो आपको सब पढ़ाएंगे एक टीचर, यूट्यूब पे ये सब बताने वाला है आपको, कौन पढ़ाएगा क्यों पढ़ाएगा किस चैनल से पढ़ना है, सब सब सब। ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। M2 की बात करते हैं। M2 में ये चैप्टर है डिफरेंशिएशन। अगर आपको आवाज आ रही होगी पीछे से तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस डेट यू कॉज्ड। और ये सबसे पहले चैप्टर डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये भी हो जाएगा। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ये इसकी बाद में करता। डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ये दोनों तो हो ही जाएंगे सर। पीवाई क्यों लगाओ, सब के हो जाएंगे। बचे ये चारों चैप्टर। डिफरेंशियल इक्वेशन आधे से ज़्यादा आता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट एंड डेफिनेट ये थोड़ा कम कम आता है, डाउनफॉल चल रहा है इसमें। और एग्जाम में ना इतना टाइम मिलता है, अगर आपका डेफिनेट इंडेफिनेट अच्छा होगा तो। एप्लीकेशन तो इजी, एप्लीकेशन तो हो जाएगा। इंडेफिनेट की बात कर रहे हो, थोड़ा इसको संभाल के करना, ठीक है। संभाल के मतलब करके ही जाना है आपको, इसमें कोई राय नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम दोनों में से 6-7 सवाल आ ही जाएंगे, हाँ 6-7 क्या ज़्यादा ही आएंगे, 6-7 नहीं 8-10 आएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये 12th की कहानी। अभी देखते हैं क्लास 12th हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लास 12th नहीं चाहिए था, यहाँ पे क्लास 11 चाहिए था, वो भी मैं ही कहूँ कि मैं कंफ्यूज कैसे हो रहा हूँ। तो यहाँ पे 11th लिख लीजिएगा, 11th क्लास का बोल रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट फिजिक्स का है, मोशन। अभी आपको ही समझना चाहिए, अगर ये 20% आता होगा तो हमें किसकी और ध्यान देना चाहिए, इसका मैं समझा के नहीं दे सकता है, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। अभी करते सिलेबस कंपैरिजन, क्लास 11th वर्सेस क्लास 12th। 11th में क्या होता है ना, 11th का 20% पूछते हैं पेपर में तो लेस इम्पोर्टेंट है, बट हाँ करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ रही है ना बात, कि 11th का कम पूछते हैं इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे बट इंपॉर्टेंस देंगे। 12th का देखते हैं, 12th का 80% पूछते हैं तो इंपॉर्टेंट है भाई, तुझे करना ही पड़ेगा, ये तो छोटे बच्चों का आता है।
हाउ टू प्रिपेयर चैप्टर फॉर MSTCD। ये जो है ना, ये स्लाइड ये मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है। अगर जिसने ये स्लाइड को शिद्दत से घोल के पी लिया ना, वो CD खो देगा। फॉलो द 5 स्टार स्टेप। अगर आपको प्रिपेयर करना है कोई भी चैप्टर दिन भर में, तो कैसे करें वो बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला स्टेप है वॉच वन शॉट लेक्चर। अगर आपका चैप्टर हुआ है तो ये फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जब आपका चैप्टर हो चुका होगा तब सॉल्व टॉपिक वाइज PYQ DPP। DPP अगर किसी लेक्चर ले रहे होंगे किसी का, तो उसकी DPP सॉल्व करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो, प्रिपेयर टेस्ट मॉक टेस्ट, उसके बाद उसका क्या दो, टेस्ट दो, एंड मेक माइंड मैप्स टू रिवाइज। माइंड मैप्स बनाओ। अगर आपको बनाते नहीं आते होंगे तो मैं देखता हूँ, मैं अगर मेरे से होते तो अपलोड करूंगा जरूर वीडियो, और उसी माइंड मैप को रिवाइज करते जाओ हर रोज। अगर आप हर रोज या फिर एक दिन बाद रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा। अगर आप ये भी चैप्टर कर रहे हो, 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 और 8 दिन के बाद आपने जब देखा कि ये चैप्टर मेरा रिवाइज तो हो चुका था ये वाला, बट 8 दिन के बाद आपको कुछ भी उसका समझ नहीं आएगा, रिवाइज नहीं करोगे तो बात वही है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी कहाँ से पढ़ना है ये भी बता देता हूँ। सम यूट्यूब चैनल फॉर MSTCD। सबसे पहले आते हैं फॉर मैथ्स की बात। मैथ्स के लिए 2 यूट्यूब चैनल अपने पास। फर्स्टली गणित अंक, जहाँ पे आपको बीटा सीरीज मिल जाएगी अंकुश सर की, अभी भी लाइव चल रही है वो क्वेश्चन। भाई तगड़े सर है, तगड़े पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है, कैसे पढ़ाते हैं, मतलब ऑप्शन वेरिफाइंग मेथड सब बता देंगे MSTCD में कैसे आपको करना है। उसके बाद में आते हैं दिनेश सर अपने। दिनेश सर एज फेवरेट ऑफ महाराष्ट्र, बट उनकी जो है बैचेस पेड है। यूट्यूब पे भी शायद चल रही होगी फ्री में बैच, मुझे इतना पता नहीं है, बट अंकुश सर का है, क्योंकि मैं उनको ग्रुप को ज्वाइन हूँ अभी भी, तो मुझे पता है। उसके बाद आता है फॉर केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 2 टीचर है, अभिषेक सर केमिस्ट्री, PYQ इनके मतलब वीडियो देखिएगा। कोई भी इनके PYQ जो होते हैं ना, वो अच्छे से करा देते हैं। सोविन सर थ्योरी भी पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। और फॉर फिजिक्स के लिए कौन है, RG लेक्चर्स। उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है, और आप देख सकते हो माइंड मैप्स भी देते हैं वो शायद, हाँ। उसके बाद में थे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक, एज आपको पता ही है। और किसी भी कोई किसी का भी मॉड्यूल लगे और आपका मतलब आपके पास नहीं हो पैसा वैसा, तो मुझे बोल दीजिएगा, मेरे पास सब मॉड्यूल जो है वो अवेलेबल है। देखते हैं अपन, सबके मॉड्यूल अवेलेबल है अपने पास PDF फॉर्म में, ठीक है। हाँ, और एक बात बता दूं, ये तीनों की तीनों अगर चीज आपको चाहिए होंगी तो फिजिक्स वाला अपना जिंदाबाद है। फिजिक्स वाले की बात करूँ तो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए भी आया है वो। या फिर आपको लेक्चर देखना है, कोई डाउट है, तो आप JEE के लेक्चर्स भी प्रेफर कर सकते हो, बट अभी इतना टाइम नहीं है, मैं सीरियसली बोल देता हूँ। तो भाई आपको मेरे चैनल से ना बहुत मदद मिलेगी, तो डू सब्सक्राइब यार। अगर मन हो तो करो, नहीं तो मत करो यार। कुछ हेल्प हो रही होगी तो करो, नहीं तो मत करो, मैं तो डायरेक्टली बोल देता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब। तो चलो, ये था अपना फर्स्ट वीडियो इसका। सो थैंक यू एंड वेरी मच। आपका फ्यूचर बेटर रहे, यही उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय।